हाय एवरीवन, हमारे चैनल का नाम है अमित क्लासेस और हम स्टार्ट करेंगे आज ज्योग्राफी। ठीक है, देखो बच्चों, जो हमारी भूगोल होती है, अगर हम भूगोल की बात करें, पहले हम ये जानेंगे कि भूगोल होती क्या है। ठीक है, उसका सिलेबस जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो हमारी भूगोल है, भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। ठीक है, भू प्लस गोल। देखो, भू का अर्थ होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, और गोल यानी कि जिसमें हम अगर हम पढ़े, और इसका जो अंग्रेजी शब्द है इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी जो है हमारा, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा से है, ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ज्योग्राफी का। ठीक है ना, उसका क्या है? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का, इस ज्योग्राफी का शब्द से हमने भूगोल का जो अंग्रेजी वर्जन लिया है वो ज्योग्राफी लिया है। ठीक है, अगर ठीक है, अगर हम भूगोल के जनक की बात करते हैं तो हम भूगोल का जो जनक मानते हैं, हमारा भूगोल का जनक होता है हिक्केटियस। कौन होता है? हिक्केटियस। हिक्केटियस जो था, ये यूनान में पैदा हुआ था। अगर हम हिक्केटियस की बात करें तो ये हमारा पैदा हुआ था यूनान में। कहां पे पैदा हुआ था बच्चों? यूनान में पैदा हुआ था, यानी कि यूनान में 530 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो भूगोल का पिता कहते हैं, भूगोल का पिता हम हिक्केटियस को मानते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर भूगोल है, भू इसका अर्थ होता है भू प्लस गोल, अर्थात भू का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? गोल है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या? क्लियर? अब हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी है, ये हमारा, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, देखो बच्चों, जो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफिक। मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी शब्द हमारे ज्योग्राफिका नामक एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे लिया गया है। ठीक है ना, अब जियो प्लस ग्राफी जो होता है, जियो का अर्थ हमारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ होता है अर्थ। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? अर्थ होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ग्राफिका, ग्राफिका का अर्थ होता है यहाँ पर स्टडी। क्या होता है? स्टडी बोलते हैं इसको। अर्थात हम कहते हैं जब हम अर्थ की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी की, अब ये ज्योग्राफी का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हिक्केटियस को कहा जाता है। हिक्केटियस का जन्म कहाँ पे हुआ था? यूनान में। कब हुआ था? 530 ईसा पूर्व में इसका यूनान में जन्म हुआ है। क्लियर? इसकी एक पुस्तक थी, जो हिक्केटियस था उसकी एक पुस्तक थी, और उसकी पुस्तक का, हमारा पुस्तक का जो नाम था, पुस्तक का नाम था इसका क्या? जस्ट पेरेडियस। क्या नाम था? जस्ट पेरेडियस। ठीक है, तो जस्ट पेरेडियस इसकी एक पुस्तक का नाम था। क्लियर? जो किसने लिखी थी? ज्योग्राफी के पिता हिक्केटियस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योग्राफी के पिता हिक्केटियस। अब हम बात करेंगे जो हमारी ज्योग्राफी होती है, यानी कि भूगोल होती है, भूगोल को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल को हम मुख्यतः पहले एक ही भाग में डिवाइड करते थे। ठीक है ना, वो कौन से हैं बच्चों? देखते हैं। देखो, जो भूगोल है, अगर हम भूगोल की बात करते हैं, एक मिनट, उल्टा बोल रहे हो, बस इधर क्लिक कर दो। अगर हम भूगोल की बात करें तो देखो, भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ठीक है, पहले हमें भूगोल को सिर्फ एक ही भाग में बांटते थे, जिसका नाम होता था भौतिक भूगोल।
भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल होता था। लेकिन अब हमने इसको दूसरे एक भाग में और बांट दिया है जिसका नाम होता है आर्थिक भूगोल। क्या होता है? आर्थिक भूगोल। या इस आर्थिक भूगोल को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मानव भूगोल भी। क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में मानव भूगोल। अब ये मानव भूगोल क्या है और ये फिजिकल। देखो बेटा, भूगोल के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं किस चीज का, ब्रह्मांड का, भू आकृति विज्ञान का, भूगणितीय विज्ञान का, या समुद्री विज्ञान का, या हम अध्ययन करते हैं जलवायु विज्ञान का, तो ये सारे सारे यानी कि हमारे भूगोल की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल भूगोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी आर्थिक भूगोल हमारी जो कहलाती है, ये हमारी कहलाती है इकोनॉमिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। या इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये भौतिक भूगोल के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं, अगर भौतिक भूगोल की बात करें हम अध्ययन की, तो हम इसके अंदर किस किस का अध्ययन करते हैं? देखो, जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है आपका, अगर मैं पहले बात करूं, पहले अध्ययन करते हैं हम किसका? ब्रह्मांड विज्ञान का। ब्रह्मांड विज्ञान। इस ब्रह्मांड विज्ञान को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? खगोलिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलिकी, ठीक है। दूसरी भाषा में हम इसको बोलते हैं खगोलिकी। दूसरा जो इसके अंदर आता है, अब इस ब्रह्मांड के अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? बात करें आकाश गंगाएं, तारे, ठीक है, सोलर सिस्टम, जितनी भी चीजें हैं हमारी आदि, हम उसका अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड विज्ञान या खगोलिकी के अंतर्गत। दूसरा हमारा होता है क्या, इसके अंदर दूसरा अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान का, ठीक है, अर्थात पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर क्या है। तीसरा इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है, तीसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत भूगणितीय विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान, ठीक है। ये भूगणितीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है बच्चों, और वो है समुद्री विज्ञान। क्या बोलते हैं हम उसको? समुद्री विज्ञान, ठीक है, जिसमें हमारे ओशियन आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जल से संबंधित जो अध्ययन है हमारा ये होगा। और इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो जब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का पहला पार्ट हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान का। जो भौतिक विज्ञान में हमारा क्या क्या आता है, पहले जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, हमारे इसके अंदर टॉपिक आता है ब्रह्मांड विज्ञान, या जिसको हम खगोलिकी बोलते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में अंतरिक्ष का अध्ययन हमारा, ठीक है। दूसरा आता है भू आकृति विज्ञान, यानी कि हम पृथ्वी की आकृति का पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आकृति है कैसी, पृथ्वी कैसी होती है। तीसरा आता है हमारा भूगणितीय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम विभिन्न चीजों का ज्ञान करते हैं, ठीक है, गणित से संबंधित। एक आता है हमारा समुद्री विज्ञान, अर्थात ओशियन का, महासागर का अध्ययन हम समुद्री विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लास्ट में आता है जलवायु विज्ञान, यानी कि जो क्लाइमेट होता है हमारा पृथ्वी पर, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जलवायु विज्ञान। देखो, पहले जो भूगोल होता था, पहले भूगोल के अंतर्गत सिर्फ हम इसी को अध्ययन करते थे, भौतिक विज्ञान का। लेकिन अब आधुनिक में हमने इसको अंदर जोड़ दिया है आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल। जो देखो, आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल का जो संबंध होता है, अगर हम इसके संबंध की बात करते हैं, ठीक है, किसमें संबंध कौन सा होता है जरा समझिए, ठीक है, ओके। पेंसिल टच करो, पेंसिल बस हटा लो, जो चलेगा हटा दो। अगर हम संबंध की बात करते हैं, तो संबंध क्या होता है?
संबंध हमारा इसमें क्या होता है, संबंध होता है हमारा ये, देखो भौतिक विज्ञान और आर्थिक विज्ञान के अंतर्गत यानी कि मानव विज्ञान के अंतर्गत जो अंतरीय संबंध है, क्या है, अंतरीय संबंध होता है, ठीक है ना। कैसे होता है संबंध, जरा समझिए पहले। देखो पहले अगर हम बात करें मानव की, मानव एक घुमक्कड़ व्यक्ति था, ठीक है ना, उसको क्या बोलते थे, घुमक्कड़ जाति का था। वो क्या करता था, अपने खाने पीने के लिए इधर उधर घूमता था, ठीक है। जैसे उसको कंदमूल खाना है, कंदमूल खाना है तो वो कहाँ जाता था, जंगलों में जाता था, जंगलों में जाता था तो वो पेड़ पौधे ढूंढता फिरता था जिन पर कंदमूल आते हैं, यानी कि फल आते हैं, वो क्या करता था, उनको तोड़ के खाता था। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने उन पेड़ों को क्या करना, इकट्ठा किया, एक साथ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया तो उसने मानव ने उसको एक साथ बोना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमारा मानव भूगोल में पढ़ाया जाता है क्या, कृषि। क्या पढ़ाया जाता है, कृषि। अगर मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल में क्या पढ़ाया जाता है, सर्वप्रथम मानव भूगोल में पढ़ाया जाता है, देखो कृषि। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, इसमें सर्वप्रथम टॉपिक पढ़ाया जाता है कृषि। क्या पढ़ाते हैं हम, कृषि। अर्थात जब उसने पेड़ पौधों को एक साथ लाकर इकट्ठा कर दिया तो हमने कृषि करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो हम मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं कृषि विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, कृषि विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो कृषि विज्ञान के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। अब कृषि विज्ञान के बाद इसने क्या किया, ठीक है, कृषि विज्ञान। फिर कृषि विज्ञान के बाद उसने क्या किया, जब हम कृषि करना स्टार्ट कर दिया, कृषि के बाद हमें क्या हुआ, हम खनिजों को ढूंढने लग गए, ठीक है। हमारे जो खनिज पाए जाते हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन वो इधर उधर बिखरे हो, कोई कहीं पाया जाता है, कोई कहीं पाया जाता है। तो हमने खनिजों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम इसमें पढ़ाते हैं खनिज संसाधन। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, खनिज संसाधन हम इसमें पढ़ाते हैं, खनिज संसाधन, ठीक है। खनिज संसाधन के बाद अब खनिजों को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कि उनको हम एक साथ इकट्ठा कर सके। तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमने क्या किया, इस मानव भूगोल में एक और चैप्टर जोड़ दिया जिसका नाम होता है परिवहन। फिर हम इसमें पढ़ाते हैं परिवहन के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। आपको पता है परिवहन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ओके। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रेल परिवहन, एक वायु परिवहन, एक जल परिवहन। तो हम इसमें वो तीनों चीजें पढ़ाते हैं। जब हमने परिवहन कर दिया और हमने क्या खनिजों को इकट्ठा एक साथ कर दिया, फिर हमें जरूरत पड़ी उद्योगों की। किसकी जरूरत पड़ी, उद्योगों की, ताकि हम इनका निर्माण और शुद्धिकरण कर सके। तो फिर हमने इस मानव भूगोल में चौथा टॉपिक होता है क्या, उद्योग। तो हम इसमें पढ़ते हैं उद्योग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, उद्योग के बारे में, क्लियर। अब इसके अलावा भी हम भूगोल को अन्य 2 भागों में बांटते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं भूगोल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम भूगोल की बात करें हमारे अंदर इसमें मैंने बताया पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जो हमारा आता है पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब पृथ्वी के अंदर को जो हम भूगोल कहते हैं हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा एक शब्द है कि पृथ्वी। देखो पृथ्वी को हम अन्य 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, 3 चीजों में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला पृथ्वी पर क्या है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पर हमारा दूसरा होता है जल मंडल। तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा पृथ्वी पर होता है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल।
देखो जो स्थल मंडल है ये तीनों फिजिकल ज्योग्राफी के ही पार्ट है, और जो हमारा जल स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल आता है हमारा भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल आता है हमारा समुद्री विज्ञान का टॉपिक है। किसका टॉपिक है बच्चों? समुद्री विज्ञान का ये टॉपिक है हमारा। तीसरा जो आता है हमारा जो वायुमंडल आता है, वायुमंडल हमारा जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, यानी कि क्लाइमेट का है। एटमॉस्फेयर हमारा किसका है? क्लाइमेट का है। ये जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी पर जीने के लिए क्या चाहिए? ये तीनों चीजें होने चाहिए, स्थल मंडल भी, जल मंडल भी और वायुमंडल भी। अगर हम इनको बात करें, देखो बच्चों अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा है स्थल मंडल, ये हमारा है जल मंडल, और ये हो गया हमारा वायुमंडल, ठीक है। अब जहां ये तीनों चीजें मिलेंगी, जहां बच्चों ये तीनों चीजें मिलेंगी, वहां हमारा क्या होगा? इन तीनों चीजों को मिलेगी, वहां जीवन होगा, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? यानी कि जैव मंडल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जैव मंडल। देखो जैव मंडल अर्थात यहाँ हमारे जीने के लिए हमें चाहिए O2, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए हमें जीने के लिए, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, कोई मनुष्य या कोई जीव जी सकता है, ठीक है ना। जैव मंडल को हम जीव मंडल भी कह सकते हैं, जहां जीने की इच्छा होती है, ठीक है बच्चों। अब इधर देखते हैं, इस जैव मंडल के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, इस जैव मंडल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, ठीक है ना। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों? अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी का, ठीक है ना। इनका अध्ययन हम क्या करते हैं? किसके अंतर्गत करते हैं? इस जैव मंडल के अंदर हम अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब देखो ये हमारा एक तरह का ऐसे मान लीजिए कि यार जो पहला टॉपिक है, हम ये समझ रहे हैं कि हम ज्योग्राफी को हमें कैसा पढ़ना चाहिए, उसका एक तरह का सिलेबस क्या होता है, किस सीक्वेंस में हम उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये पहला लेक्चर है, यही आपको समझाया जा रहा है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी को अन्य दो भागों में और तरह से बांटा जा सकता है। वो क्या होता है? देखो कैसे बांटा जाएगा, दो अन्य तरीकों से इसको हम बांट सकते हैं बच्चों। वो बांटा जाता है इस तरह से। देखो जो भूगोल होता है, भूगोल को अन्य हम दो तरह से अन्य डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है? जैसे समझो, एक तरीका मैंने बोल देता हूं व्यवस्थित विज्ञान। कैसा विज्ञान बच्चों? व्यवस्थित विज्ञान। व्यवस्थित विज्ञान, ठीक है। सॉरी, विज्ञानी व्यवस्थित भूगोल, ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? दूसरे भागों में हम बांट सकते हैं इसको, क्या? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। अब समझिए ये प्रादेशिक भूगोल क्या होता है और व्यवस्थित भूगोल क्या होता है। देखो जो प्रादेशिक भूगोल होता है उसका मतलब होता है किसी एक कारक, यानी कि हमने क्या किया, कोई एक कारक लिया और उस एक कारक से हम संपूर्ण पृथ्वी का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल। जैसे समझिए मान लीजिए हमने पहाड़ ले लिया और पहाड़ के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं।
तो पहाड़ के आधार पर जब संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल। क्या बोलते हैं? व्यवस्थित भूगोल। या अन्य कोई ले लीजिए, हमने ओशियन उठा लिया, समुद्र उठा लिए, महासागर उठा लिए और उसके आधार पर हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल। ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्या होता है बच्चों? जहां पर, ठीक है, हमने समस्त कारक लिए और समस्त कारक के आधार पर हम क्या करें, किसी विशेष स्थान या प्रदेश का अध्ययन करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है उसको। तो अगर इनकी परिभाषा की बात करें बच्चों तो देखो क्या होता है परिभाषा। मैंने कहा किसी कारक द्वारा, किसके द्वारा? किसी कारक द्वारा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैंने कहा किसी कारक द्वारा, आगे से हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी कारक द्वारा, जब हम क्या करते हैं, एक कारक लिया कोई सा और संपूर्ण पृथ्वी का क्या किया, अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आगे देखो मैंने कहा किसी एक कारक, किसी एक कारक द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन को व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो व्यवस्थित भूगोल हम किसको कहेंगे? किसी एक कारक द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। दूसरा हमने इसको बांटा है कि प्रादेशिक भूगोल। अब ये प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल वो होता है जब हम क्या करते हैं, हमने समस्त कारक लिए और समस्त कारक के आधार पर हम किसी विशेष स्थान या किसी प्रदेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ इसके अगर परिभाषा की बात करें तो इसका क्या होगा कि समस्त कारक द्वारा किसी विशेष स्थान या प्रदेश के अध्ययन को प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित के आधार पर हम क्या कहते हैं, इसको प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, आज खाली हमारा पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में ये पढ़ा है कि हम भूगोल को कैसे जाने, भूगोल को पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्लियर है? चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इधर को ना बाजो और तो बैक नहीं हो रहा ना, बैक नहीं हो रहा।